9 दौर की बातचीत, नतीजा ढाक के 3 पात। क्या किसान की मांग गलत है या सरकार जीत पे अड़ी है? रास्ता क्या है? एक बार फिर से मेरे साथ युवा किसान नेता हैं जो लगातार इस आंदोलन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे ही समझेंगे। आप लोगों से कुछ ना होने वाला है। देखो, ये देश दूसरी आज़ादी है। हाँ। 47 में भी कौन सा 2 ही महीने में आज़ाद हो गया था। अभी शुरू हुआ काम, अभी काम शुरू हुआ, आदमी निकलेगा। अभी तो आम जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 20 रुपए में आटा मिले आम आदमी को, ये चक्कर में 100 में मिले, वो निकलेगा। वे टीवी के माध्यम से उसे गुमराह कर रहे हैं कि हम किसान से तैयार हैं, वार्ता कर रहे हैं, संशोधन कर देंगे, ना मानेगा प्रपोजल दे देंगे, उल्टा कर देंगे। ये ढोंग लीला खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। एक दिन सारा जन सैलाब उलटेगा और यहाँ तख्ता पलट होगा देश में 72 साल में पहली बार, और ये मोदी तख्ता पलट से जाएगा। बहुत सवाल है आप लोग के पास। कपड़े तो उतर जाएंगे भाई साहब, जो आप लोग कपड़ा पहन के आ रहे थे ना, मीडिया वाले ने कहा था किसान के देह पर कपड़ा कहाँ से उतर जाएंगे। ये ऐसा है, आप अभी कह रहे थे ना कि कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। मोदी जी हमारा क्या उखाड़ रहे? बैठे उनके यहाँ क्या उखाड़ लिया उन्होंने? बैठे, और जब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, उखाड़ना नहीं कहा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी हमारा क्या कर लेंगे? आपके जमीन पर नजर है, उनकी कानून बन गई, जमीन देना हमारी उनकी कुर्सी पे नजर है, सीधी नजर कुर्सी पे। यहाँ से सीधी हमें वही दिख रहा संसद भवन, उनकी कुर्सी पे नजर है हमारी। जैसे ही वे थोड़ी सी नजर तिरछी करेंगे, हम कुर्सी तिरछी कर देंगे एकदम। जनता एक बहुत ही गंभीर है, एक इनके पिताजी शहीद हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोनून। पिताजी का क्या नाम था? गलतान सिंह पंवार। तो मतलब कितने साल के थे? 53 वर्ष। सिर्फ 53 साल के थे? हाँ जी, 53 वर्ष। तो आप लोगों ने मना नहीं किया था कि आंदोलन में मत जाइए? नहीं, वे मना करते जब भी आते हुए तो किसानों के साथ। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, धरने पे ही रहेंगे। डर नहीं लगता है पिताजी शहीद हो गए? नहीं, डर नहीं लगता। सरकार को कुछ कहेंगे, जनता को कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं है, तीनों कानून वापस हो जा और हम भी घर चले जा और सरकार भी अपने चाहते रहे। कितनी जमीन है आपके? मेरे पास 10 बीघे जमीन है। तो बिल बन जाएगी तो क्या हो जाएगा जमीन का? जमीन का भी जो होगा सबके साथ होगा। अफसोस हो रहा है कि आंदोलन में क्यों आए? नहीं, अफसोस क्या होता, हम तो साथ है, किसानों के साथ है। चाहे मैं भी शहीद हो जाऊं, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब तो मेरे पापा शहीद हुए हैं, चाहे मुझे भी शहीद होना पड़े। टीवी अखबार वाला कह रहा है आप लोग सनकी हैं, आतंकी हैं, बेकार लोग हैं, नक्सली हैं। ये तो जब ही पता चलेगा 26 जनवरी को। हम आतंकी है कौन है, सरकार को जब भी पता चल जाएगा 26 तारीख को। क्या करना है 26 तारीख को संसद में जाना है, झंडा लेके, तिरंगा। आपके पिता की सिर्फ 53 साल उम्र थी, सिर्फ 53 साल, और वो शहीद हो गए। आपको मतलब कैसा, मतलब क्या करेंगे अब आप? सरकार तो कुछ मान नहीं रही है। जैसे सरकार भी मानेगी, सरकार नहीं मानेगी, और जो होगा वह परमात्मा से तो बड़ा। आप लोगों को जबरदस्ती तो नहीं लाया गया था यहाँ? नहीं, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से आए हैं। जबरदस्ती तो कोई नहीं। देश के लोग जो देखेंगे इस वीडियो को, उनसे कुछ अपील करेंगे, क्या कहेंगे? अपील क्या करे, बस तीनों कानून वापस हो जा। सभी देश वालों को यही कहे, किसान जितने भी किसान हैं जाग जाए। अब जागने का वक्त आ गया है, जाग जाए भैया। सिर्फ 53 साल की उम्र थी उनकी, इनके पिता की, और वो शहीद हो गए इसी किसान आंदोलन में। कितना हो गया आंकड़ा? आंकड़ा 55 का हो गया, 60-62 का करीब आंकड़ा हो गया। 62 लोग की जान चली गई, कुछ कोई सुगबुगाहट भी नहीं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। कल का ट्वीट देखो इसका, झासाराम का, कि अमेरिका की घटना पे मैं बहुत दुखी हूँ। अरे अमेरिका का प्रधानमंत्री है भारत का। आप एक बात बताइए, नवाज शरीफ दुश्मन देश का प्रधानमंत्री, उसकी माता एक्सपायर हुई, चिट्ठी लिखी थी, पता होगा आपको भी, मीडिया कर्मी है। 60-62 देश के अंदाता बॉर्डर पे शहीद हो गए, 2 बोल नहीं लिखड़े। पूरा देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही कि ये। अरे तो 370 हटा दिया, मंदिर बना दिया, कश्मीर में जमीन खरीदी है। आप ही लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दिए थे। जमीन बख्श दो, हमारी जमीन पे सीधी नजर है। कश्मीर की तो जब खरीद देंगे, हमारी नहीं बख्शी जा रही। क्या वो, क्या हमें खाने को रोटी देगा? जितना पैसा मंदिर में लगा है, ये तो भगवान तो हमारे दिल में है, मन में है। रोटी कपड़ा थोड़ा ही मिलेगा वहाँ पे मंदिर में जाने से, जहाँ पे इतना पैसा। आप देशद्रोही हैं, आप हिंदू विरोधी। गांव मोजीजाबाद नांगल डिस्ट्रिक्ट बागपत, जहाँ के गलतान सिंह शहीद हुए हैं, उस गांव का निवासी हूँ। हर गांव का एक सदस्य जाने के लिए तैयार है। हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं? विरोधी नहीं है, हम हिंदूवादी हैं। और हिंदू और मुस्लिम क्या रह गया उसमें? सभी तो एक है। कहाँ ठप्पा लगाए दिखाइए हमें, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है?
ठप्पा दिखाइए कहाँ पे है। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी ने अब तक जितना भ्रमण किया ना, सारे देशों में घूमे हैं, जितना उनका अब तक पर घंटे का खर्चा है, इतना 5 साल पंजाब का किसान, हरियाणा किसान कमाएगा ना, यूपी का किसान कमाएगा, उससे ज्यादा मोदी जी का खर्चा है अब तक का, 1 घंटे का। आप बताइए ना, इतने जो झोला छाप हमारे जो मोदी कहते थे, मेरा कुछ नहीं है, क्या क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम वोट नहीं देंगे। मोदी जी अब 2 साल बाद जस्ट सींग जो होता है ना घोड़े का, गायब हो जाता है, ऐसे ही गायब हो जाएंगे। आप लोग की बात मीडिया तो दिखा नहीं रहा है, देश के लोग तो पता है आपको, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कनाट प्लेस में जो बच्चियां हैं, जिनके हाथ में सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, जो पढ़ा लिखा तबका है, ताकतवर तबका है, वो आपके आंदोलन को नहीं जानता है। नहीं ऐसा है, मैं आपको बताऊं, नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा। सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। कैसे नहीं दिखा रहा? आपकी वीडियो पे 1-1, 2-2, 4-4 मिलियन व्यू है, वो कहां से आ रहे हैं? मीडिया दुनिया देख रही, सब है पता आंदोलन का। आज का जमाना फ़ोन का जमाना, 4G का 5G का जमाना, यूट्यूब चैनल्स लोगों को पसंद है। टीवी देखे हुए मुझे ही 1 साल हो गया, 24 घंटे में। सरकार तो झुक ना रही भाई, सरकार नहीं झुक रही, मैं भी मान रहा हूँ नहीं झुक रही। झुक जाएगी, झुके तो अंग्रेज, झुके तो मुगल, ये क्या है? उनके ही तो प्यादे होंगे। आगे क्या करेंगे? आप कहते सरकार झुक नहीं रही, हम जब भैंस को और भैंसे को नाड़ दें, वो भी ना झुकता, वो भी ना झुकता, वो भी नाड़ ऐसे ना लेता, नाड़ ले ले, झुकाना पड़ा है, दे क्या है बगल में, और जब नाड़ देनी पड़े, नाड़ देनी पड़ेगी ना। तो आपके नाक में नकेल डली हुई है, हम तो आराम से नाक में नकेल तो ही नहीं की है। अरे जाग ये रात तो जगह अमित शाह मोदी झासाराम ने पूछा रे, अमित शाह जरा देखना किसान तो नहीं आ गया। ये बोल रहे हैं कि सरकार झुक नहीं रही है, बैरिकेडिंग किसानों ने की हुई है या दिल्ली पुलिस ने, इनके प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं भाई साहब? मैं एज अ प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मतलब डॉक्टर तो हरर मोदी किए थे कि नहीं? हरर मोदी पहले करी थी, मतलब मैं थाली बजाए थे। हाँ, लेकिन मैं युवाओं का जो मतलब वोट तो मंदिर के लिए दिए थे भाई, 370। अच्छा, मुसलमानों का आंदोलन था तो खुश थे ना, जब मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है? मतलब हिंदुस्तान सबका है भाई, खुश क्यों होंगे? हिंदुस्तान सबका है, खुश क्यों होंगे? आप रोज सवाल पूछते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज। पूछिए ना। एक बात बताइए, 8 साल का तो झासाराम ने घर छोड़ दिया, 35 साल भीख मांग ली, कितने हो गए? कितने हो गए बताओ? 43। और 92 में मैंने वो उसके अडवाणी के रथ पे उसकी फोटो देखी सोशल मीडिया पे, ये फंस गया यूट्यूब देश में लॉन्च करके। अब सारा देश हिसाब मांगेगा। 72 साल हो गए, 73 हो गए ना, हो गए 73, 30 और 43, 73। इसकी उम्र कितनी है झासाराम की? और फिर चाय कद बेची, या तो चाय का झूठ या भीख का झूठ, दो में से एक झूठ तय करके बताओ कौन सा है? प्रधानमंत्री हैं वो, 56 इंच की छाती है उनकी। 56 इंच की छाती है? ना उसने गोगा जादूगर ने गुमराह कर दिया देश। उसकी छाती हमारा सीन ना है भाई, छाती और सीने में फर्क हो। सुनो जो 56 इंच का मोदी जी छाती बताते हैं कि मेरा सीना है, वो दर्जी को हम ढूंढ रहे हैं। मीडिया ने नापा है, क्या कर लीजिए? नहीं तो जिस मीडिया चाटुकार मीडिया ने नापा है, आपके जैसे मीडिया ने नहीं नापा है, गोदी मीडिया ने नापा है, जो दिन रात मोदी करता है। और सर आप नापने गए थे उनका छाती? मीडिया वाले उनके दोस्त है, क्या कर लीजिएगा? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आप नापने गए थे? अरे आप लोग बटे हुए हैं। 36 इंच का है, मैं भी बोल सकता हूँ, मेरा भी 36 इंच का है। ये सब जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी बंद हो जानी चाहिए। अब लोग, आप लोग बटे हुए हो यार जाति धर्म में। कहाँ बटे हुए हैं जाति धर्म में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठे हैं, बौद्ध धर्म नहीं बैठा पीछे। टोटल किसान देश का इकट्ठा है, जाग चुका है अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। अरे सरकार ने 9 बार तो दौड़ा दिया विज्ञान भवन, क्या कर लिया आप लोग? 100 बार भी दौड़ जाएंगे, यहाँ तो बैठेंगे। देखिए, पानी में लाठी मारो, थोड़ी देर को अलग हो जाता है। समझ नहीं पाए थे हम, इनका ये हिंदू मुस्लिम की क्लास दे रहे हैं। 10 टोपी वाले खरीद लिए, 10 दाढ़ी वाले खरीद लिए हमारे, और दोनों की बहस कराओ है। आप लोगों ने जयंत और अजीत सिंह को हरा दिया भाई, चौधरी चरण सिंह के बेटे को हरा। हम ये गंगा की सौगंध खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा। हम सोचा बड़ा देशभक्त आ गया, पता नहीं था मदारी है मदारी। पैदा होते ही पता नहीं चलता है कि मान लो ना बात उनकी। अरे ये हमारी मान ले, ये हमारी को नहीं मान। मोदी प्रधानमंत्री वो है कि आप हैं? चौकीदार है, मालिक हमें मालिक बनने का, चौकीदार मानने का। मालिक की बात चौकीदार को मान लेनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? चौधरी अजीत सिंह हरा दिए, जयंत चौधरी हरा दिए, हमने हराए ना, हम इन्हें भी हरा देंगे। हराना जिताना तो हमें ही है। अरे ईवीएम है उनके पास, ईवीएम है, तख्ता पलट, चुनाव आयोग है, सीबीआई है, तख्ता पलट भी तो हो जाएगा। यही कहिए ना कि आप लोग देशद्रोही हैं, तख्ता पलटना चाहते हैं, मोदी जी के खिलाफ हैं। जो निरंकुश शासन के खिलाफ है वो देशद्रोही है। ये कहाँ बट रहे देशद्रोही के प्रमाण पत्र? कहाँ बटे हैं? कौन? मीडिया और अखबार बांटता है। मीडिया और अखबार बांटते हैं, हमने मीडिया और अखबारों के प्रमाण पत्र हम बांट रहे। 70% पत्रकार चाटुकार और देशद्रोही हैं।
सिर्फ अपना पैसा कमाने के चक्कर में देश को बिकवाने सबूत में लगे दीजिए, हुए हैं। सबूत दीजिए। हैं सबूत दीजिए, क्या सबूत क्या दें बताओ। आर भारत का सबूत नहीं है, वो महाराष्ट्र सरकार ने जेल में भेज दिया। बताओ क्या सबूत चाहिए। मीडिया वालों से मेरा एक निवेदन है, जो ये कह रहे हैं हम पिकनिक मना रहे हैं, अरे हराम खोरो, 2 दिन टेंट लगा कर हमारे साथ सो, तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारे चैनल पर न चले, मेरा कान काट लेना। 2 दिन सो केवल, ये तो किसान का शरीर है, झेल रहा है। ये एसी वाले यहाँ सोएंगे, इन्हीं के चैनल पे इन्हीं के मौत की खबर न चले, हमारा कान पकड़ लेना। आप लोग हार गए हैं, मान क्यों नहीं लेते? सरकार तय कर चुकी है कल कि बिल वापस नहीं होगा। हार जीत का आपके हाथ में नहीं, ये बात बार बार मत बोलो। 1 मिनट, आप ये बोल रहे हो हार गए, कहाँ से हार गए हम लोग? हम किसान के बच्चे, पहला पगड़ी संभाल जट्टा 9 महीने चला था, हम यहाँ 2 साल बैठ जाएंगे। ये बार बार आप ये बात मत बोलो कि हार गए हैं। हारने नहीं आए हम जीतने आए हैं। हम जीत के जाएंगे यहाँ से, दिल्ली जीत के जाएंगे हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम अपने बिल वापस कराने आए हैं। बिल वापस कराएंगे, कोई यहाँ पानी अरे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, 9 बार मीटिंग हो गई, सरकार नहीं लेगी तो नहीं लेगी। मीटिंग होगी, 40 नेता हम। आप लोग गलत काम कर रहे हैं ना, रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं। जब जनता परेशान होगी, किसानों की नहीं सुन रही सरकार, तो जनता तो परेशान होगी। किसानों के साथ रहना चाहिए, जनता को सपोर्ट करना चाहिए, ये अन्नदाता है। मीडिया वाला चला रहा है कि आप लोग सड़क जाम करके बैठे हैं। सुनो, दोनों हाँप रहे हैं, ये तुम्हें क्या पता है? तो हाँप रहे दोनों। और अंडा दानी अम्मा ने रोज फोन करके पूछ जाए माने कि नहीं माने। क्या कर लीजिएगा? क्या कर लेंगे? तक ये कुर्सी पटक के नीचे है, 24 नारी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे नेताजी ने कहा था ना, गोला लाठी दी जाएगी। 25 तारीख को परेड में जाएंगे, 26 को परेड में शामिल होने के बाद 28 तारीख को गोला लाठी देंगे। फिर उसके बाद ना हमारे बाबा टिका कह गए थे, वो साट्टा, इन पर साट्टा फिरेगा। वो साट्टा क्या होगा पता जी? डंडे पे आगे लगे हुए, वो जो भैंसे पे है साट्टा, वो साट्टा मांग रहे हैं अभी। ये इन्हें साट्टा चाहिए और हार चाहिए। जब तक इनको साट्टा हार नहीं फिरे। और आप कह रहे थे ना, अभी मीडिया कह रही है कि रोड जाम कर रखी, तो मीडिया को पहले पॉइंट दे रहा हूँ, क्लू। देश भी जाम होने वाला, देश भी जाम होने वाला, मीडिया पहले से ही दिखा अरे आप लोग के पास तो चंद लोग हैं, मीडिया कह रही कि 5000 लोग भी नहीं हैं। हाँ, हमारे पास 5000 लोग नहीं, हमारे पास 50 करोड़ लोग हैं इस देश के। इस देश के 50 करोड़ लोग हैं। 26 जनवरी को समागम देखिएगा आप। शायद आपके जीवन में आपके पूर्वजों ने इतनी भीड़ नहीं देखी होगी। समागम देखिएगा। क्या करेंगे आप लोग 26 जनवरी को? क्या कर लेंगे? तिरंगा बांध के जाएंगे परेड में, एक जवान एक किसान, जवान के साथ साथ चलेंगे। देश देखेगा हाँ यो किसान है, यो जवान है, दोनों से देश चले, वो देश की रक्षा करे, देश को पाले। लेकिन मोदी जी सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। इस बार इस राष्ट्रवादी को जवान सलूट ना करे, केवल तिरंगे को करेगा, ऐसे हाथ होगा। अब तक होता था ऐसा दोनों को। राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र कौन से स्कूल में बने हैं, वो हमें स्कूल बता दो। हम तो मीडिया के बड़े पत्रकार हो, वो हमें स्कूल बता दो जहाँ राष्ट्रवाद। वो मीडिया देती है, मीडिया। कौन सी मीडिया है? तुम भी तो पत्रकार हो। हम लोग टुच्चा पत्रकार हैं। बड़ा पत्रकार बता दो, उससे मिलवा दो, पर्सनल मीटिंग करवा दो, और राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछ लेंगे। क्या क्या जिम्मेदारी? जो सरकार के साथ है वो राष्ट्रवादी, जो सरकार के खिलाफ है वो राष्ट्रद्रोही। अगर सरकार के खिलाफ गलत नीतियों पे रहना देशद्रोही है, तो हम सरकार के देशद्रोही हैं। साफ साफ अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में हर मोदी किए थे ना आप लोग? अरे किए थे तो गलती हो गई, तो ये चौकीदार बने थे ना। चौकीदार हम नहीं बने, बट मोदी जी पर भरोसा कर लो ना भाई। क्यों कर ले भरोसा भाई, जब सब कुछ सामने है। और मैंने तो युवाओं को मतलब जागरूक करने के लिए कश्मीरियों को घर में बंद कर दिया था, तब खुश थे ना। बिल पे एक पोयम लिखे, मैं वो शेयर करना चाहूंगा बस। कि किसान कोई अपराधी है जो कृषि कानून बना दिया। कृषि कानून बनने का मतलब क्या है भाई? जून में अध्यादेश ला के कृषि कानून बना दिया कि किसान कोई अपराधी है, कृषि कानून बना दिया। और लिचड़ो एक बार भी शर्म को ना आई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। ठीक है, दिन रात खेता में जो खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जाए, सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया। अरे मोदी का विरोध देश का विरोध है भाई। कुछ भी हो, तुम पहले पोयम सुन लो। हर लोग बात जो भरम, मोदी का विरोध देश का विरोध है। अन्नदाता का विरोध किसका विरोध है? आप पढ़े लिखे हैं, मुझे बता दो। माइक अपनी तरफ, एक सेकंड, माइक अपनी तरफ करो। क्या? अन्नदाता का विरोध किसका विरोध है? मुझे हम विदेश से मशरूम मंगवा के खाएंगे। मशरूम खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे। गौमूत्र पीते हैं, उसमें सारा टॉनिक है। अच्छा, गौमूत्र पियेंगे। एक सेकंड, अरे सुन लो, गौमूत्र कहाँ से आ रहा? गौमूत्र कहाँ से आ रहा? गाय से। गाय किसके पास है? कितनी गाय है? गाय गोमूत्र पियोगे, रामदेव का पीना पड़ेगा। गाय तो हमारी है, हम देवेंगे तुम्हें। फिर तो
अपने दोस्त का पीना मिलेगा। इन भाजपा वालों को गौमूत्र भी नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि ये गाय नहीं पालते, कुत्ते पालते हैं। कि गाय तो हम लोग किसान पालते हैं, ये लोग भाजपा वाले तो कुत्ते पालते हैं। क्या तो आप लोग मोदी जी के विरोध में है, राजनीति कर रहे हैं। सर गौमूत्र पी पी के इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अभी शोभित पात्रा जी कहते हैं ये एक मिनट मैं बताता हूं, शोभित पात्रा जी कहते हैं गौ माता का गौमूत्र कोहिनूर से महंगा है। हम तो उसको किसान खेत में डाल रहे हैं, उससे पैदावारी कर रहे हैं, तो हमारी पैदावारी जो हो रही है वो तो बहुत शुद्ध है। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, खाओगे पियोगे हमारा, खाओगे पियोगे पूरे देश को खाना पीना हमारा ही पड़ेगा। उल्टा खा लो सीधा खा लो, गौमूत्र खा लो, गोबर खा लो या अन्न खा लो, खाना हमारा ही पड़ेगा। हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते। देश गौमूत्र खा लो, गौमूत्र पी लो, रोटी खा लो, खानी हमारी। अरे तो आप लोग से सरकार नहीं डर रही है भाई। कल हम सरकार को डराई कहाँ रहे? तो सरकार की मान लीजिए। हम तो अपनी मांगों को लेके यहाँ आए हैं, अपने 3 कृषि कानून। आप लोगों से देश का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था डूब गई है, मोदी जी को आप लोग नुकसान दे रहे हैं। क्यों कह रहे? क्यों मोदी जी का शोरूम है वो देश, मोदी जी का बाप का राज है यहाँ। अरे सुनिए, आप कह रहे यकीन निकल लो, यकीन निकल लो। 16 भैंस पहले चोरी होगी, 70 रुपये पकड़ा गया चोर। और तुम कह रहे हो यकीन निकल ले, 16 पहले भी उसी के नाम लगेंगी। अब तो पकड़ा गया है ओके, हमारे देश की चीज चुरा के उनके घर दे रहा दोनों के। ये नहीं चलेगा, अब तो सीधे रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो बहुत लेट। क्या इरादा, क्या कर लेंगे अब तो सरकार मान कह रहे हैं ना। मैं अपनी बताऊंगा कि यार ये कानून क्या है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, युवाओं को भी समझना जरूरी है। तो इसमें यही था कि युद्ध और आपदा की स्थिति में हट सकता है सिर्फ भंडारण नियम। कि मैंने युद्ध चाहूँ ना आपदा, फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया? क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, वो ही ना कि यार बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। बड़े बड़े निजीकरण से क्या नुकसान है? अरे जमीन दे दो, तेल है भाई। एमएसपी और निजीकरण, मतलब ये बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली जो है ना, दोनों साथ में नहीं चल सकते। सरकार कह रही है ना भाई साहब, आप पढ़े लिखे हो ना। इसमें कौन सरकार कह रही है पैर में तेल लगा के बैठो, मोदी अंबानी अडानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, तुम मालामाल हो जाओगे। उन्हें पूरे शरीर पे तेल लगा के बैठना पड़ेगा, मरम्मत कर देंगे सारे किसान उनकी। रेल बिक रहा था तब खुश थे? कहाँ खुश थे यार? मतलब सारी चीजें बेच दी, प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हैं, निजीकरण होते जा रहे हैं पूरे देश में। तो फंड कहाँ से? मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक आया जिसने जियो सिम का ऐड दिया हो, किसी भी उद्योग का ऐड दिया हो? आप लोग देशद्रोही हैं भाई। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि हम यार देशद्रोही तो हम पे गोली तो चलवाओ, जलियांवाला कांड करवा दो। ये शब्द आप बोल रहे हैं देशद्रोही, या मोदी बोल रहा? सरकार की भाषा बोल, सरकार के मंत्रियों ने कहा है। कौन से सरकार के मंत्रियों ने? पीयूष गोयल ने कहा है। आप लोग नक्सली, यदि उसे देशद्रोही दिख रहे हैं तो गिरफ्तार करा दे। सरकार हमें गिरफ्तार करे, हम पे गोली गिरफ्तार करा दे हमें भाई। सरकार को माफी मांगनी चाहिए जो ऐसे लफ्ज ये बोल रहे हैं किसान के, जो अन्नदाता है। यार आप लोग समझ में नहीं आता। सरकार ने 9 बार आपको परेड करा दिया, भगा दिया, आप लोग फिर भी बैठे हुए हो। सरकार के दिल से पूछ के देखो, हाँप रही है, सांस चढ़ रहा है ना। ये सरकार हाँपी पड़ी है, ये तो नुक सोच रही है जैसे तैसे भक्का के किसान को बेच दो। पत्रकार है सुशांत सिन्हा, वो लिखता है कि मोदी जी जब मान नहीं रहा है किसान गलत मांग कर बैठा, तो क्यों बार बार बुलाते हैं इसको? देखिए, अगर ये किसान खालिस्तानी है तो वार्ता किस बात की? अगर पाकिस्तान का हाथ है तो फिर वार्ता क्यों बुला रहे हैं? अगर मुट्ठी भर किसान है तो ये हाँप क्यों रहे? सब बातें इनकी खुल गई है, गपुची गम नहीं चलेगा। आप लोगों ने सड़क जाम कर रखा है, पुलिस ने कर रखा, हम तो रुक गए। हमारा तो यहाँ स्टे हो रहा है, हमारा तो यहाँ लंच चल रहा है, लंच। अच्छा एक बताइए, मैं मजदूर हूँ, किसान बिल से मुझे क्या नुकसान होगा, समझा सकते हैं आप? हाँ, आपको ये नुकसान है कि जब किसान पर पैसे देने को मजदूरी ना, पैसे ही ना होंगे तो वो कहाँ मजदूरी दे पाएगा? वो कभी अगले महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 1000 रुपए चावल खरीद लेंगे, हमको छोड़ दीजिए। आप लोग काहे लड़ रहे हैं हमारे? 1000 कहाँ से आएगा? कहाँ से? हर आदमी को नुकसान है। मजदूरी तो आप हमारे घर में करेंगे, एक मिनट, अब मजदूरी तो आप मेरे घर में करेंगे। आप बताओ, जब मैं मजदूरी नहीं दूंगा फिर आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? अडानी अंबानी से लेके आएंगे आप भी चौकीदारी करके? 1000 रुपए चावल तो हमें खरीदना है भाई। मान्यवर तुम क्या खरीदो, तो हमें खरीदना। अगर ये हमारा माल, जब इस देश का आदमी खरीदना चाहता है 500 रुपए किलो गोभी रिलायंस से, तो आपको दिक्कत क्या है? अरे हमारी 2 रुपए में किराया ज्यादा था, जो उतनी पड़ी है। ये सामने आओ, कौन खरीदना चाह रहा है? 2-4 आदमी बताओ, मिलवाओ हमें उनसे। मैं खरीद, हम यहाँ से 70% जितने मोदी समर्थक है, कह रहे हैं हम अंबानी अडानी के दुकान से खरीदेंगे। सबको बाइकआउट करेंगे जितने भी आए हैं, तो उनका देश है। हर एक प्रोडक्ट। 1000 रुपए कुंटल मूंजी बेची है आपका, क्या मिला किसान को? मंदिर बन गया। हर हर मोदी बोलिए। मैं क्यों बोलूं? मेरा मुंह तो बोल रहा है। हर हर मोदी काहे को बोलते हैं हम? हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं बोलते। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी
जो कभी बोला था जुमलेबाजी में हम लोग पागल हो गए थे, इसके ये झूठ में जुमलेबाजी में आ गए, अब कोई नहीं बोलेगा। मैं दूंगा ना, सुनो, यू हर हर मोदी घर घर मोदी का तो आज हम वो भुगत रहे ना। अगर हम हर हर मोदी ना करते, घर घर मोदी ना होता, आज दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बना था। ये भी क्या कह दिया, ये भी क्या मोदी वहीं जाकर जहाँ था। तो मोदी जी ने जो कहा है वो मान लीजिए। क्या नहीं, एक बात सुनो, अरे सुनो, मान लेंगे हम, सारी बात मानने की हो गया, आपको कहने का जहर पी लेगा। मोदी जी जहर दे रहे हैं भाई। जहर देख सुनिए, इस बार किसान का जनता का नारा होगा हर हर मोदी भाग भाग मोदी, घर घर नहीं भाग भाग मोदी। ये अब क्या भाजपा का अगर कार्यकर्ता 700 पंचायत करे, कहाँ करी, झाड़ू चप्पल से अगला मीडिया में सबसे बड़ा सवाल होता है, एंकर पूछता है अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा किसानों का। ये मीडिया वाला एक भी सांसद विधायक किसी गांव में जाकर दिखा दे, हरियाणा पंजाब में कहीं भी, इनके मुंह पर चप्पल लगेंगी, झाड़ू लगेंगी। अगला कदम ये होगा कि जो पूछते ना बिके हुए एंकर, ये हमारे भोले भाले किसान को बैठा के और एंकर किसी और को बना दे, नेता को, और ये डिबेट कर ले, ये इनकी पैंट गिल्ली हो जाएंगी, इन पर जवाब नहीं है। किसान 26 जनवरी देख यहाँ से है ना किसान, अगर 26 जनवरी तक यहाँ रह गया ना, दिल्ली में सरकार नहीं रहने की, भाजपा की लिख लियो। टीवी अखबार वाले के खिलाफ आप लोग के पास टीवी है ना अखबार है, कैसे कर पाएंगे। टीवी एक होक्की, इनका तो हम क्या बिगाड़ेंगे, अपने टीवी को फोड़ेंगे। एक यो किसान है, चाहे घर का नाश हो जाए, चूहों का आग कर देंगे। भाई साहब इस चीज का मैं जवाब देता हूँ, पगड़ी समाज जट्टा जब आंदोलन चला था ना, जब टीवी अखबार नहीं थे, 9 महीने चला था, अभी तो 7 महीने ही होया है। मोदी के पास मीडिया है, आपके पास क्या है। हमारे पास ये मेरे भाई ये सब, हमारे पास एकता है। आपके पास संबित पात्रा से बहस करने लायक किसान तक नहीं है। वो भांड तो वो बैठ के सवाल जवाब, वो उससे कपड़े उतार दे। जिस दिन इस देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस दिन कितनी मीडिया ही, कितने टेलीविजन है, समित पात्रा ने कितने सुनो, समित पात्रा ने लोग बहस कहीं हुई करी, जिधर हमारे तो चौधरी साहब से बहस हुई थी, उन्होंने कहीं भी बोल नहीं निकला था। संबित पात्रा हार कैसे गया चुनाव लोकसभा का, जब वो इतना बड़ा 300 सीटें है मोदी जी की, 56 इंच का सीना है, मोदी अकेला शेर है। हम सवा शेर हैं। भाई साहब ये गलत कह रहे हो, शेर है कोई, भेड़ शेर की खाल पैर का शेर नहीं बन जाता, शेर यहाँ है, ये शेर है, ये शेर है किसान, ये किसान आया ना, किसान शेर है, किसान से ऊपर कुछ नहीं है, किसान और जवान ये शेर है। किसान सड़कों पर बैठा दिया मोदी जी ने, किसान इनको सड़क पे ला देगा, ये ऐसे जाएंगे जब गधे सिर से सींग गया था, दिखाई देंगे, इन्हें सड़क पे लाएगा। शेर ने अभी तक कार नहीं देखी जी, बाहर लगेगी ना, दिल्ली छोड़िए तो कूद जाएंगे नेपाल, और एक हमारे पास हिमालय पे झोटे का मारे हम, वो जो है घायल नहीं करती। एक किसान जो देश के अंदर अन्न उगाता है, ये शेर है, और एक जवान जो बॉर्डर पे बैठा हमारी लिए, जो हम आराम से चैन की नींद सोते हैं, ये 2 शेर है देश के अंदर, बाकी कोई शेर नहीं है। मोदी जी का विरोध देश विरोध है। भाई हम तो खालिस्तानी बता तो दिए, हम आम आदमी, हम आम किसान आदमी, हमें तो खालिस्तानी बता रहे हैं, वो आतंकवादी बता रहे हैं। कोई मोदी जी का समर्थक नहीं है। हर हर मोदी भाग भाग मोदी, हर हर मोदी। झारखंड से हूँ, और ये हम लोग इतना समझ गए हैं कि ये केंद्र सरकार जो है मीडिया के माध्यम से पूरा देश को गुमराह किया है लोग। जैसे भाई साहब बताया ना कि भेड़ के खाल में छुपे हुए मोदी जी वही है, वो छुपे हुए बहुरूपिये है, नौटंकी। ताली बजाए थे कि नहीं? ताली कैसे बजाएंगे, उनके कहने से हम ताली बजाए थे? नहीं, हम नहीं बजाए थे। मोमबत्ती जलाए थे? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं झूठा आदमी, झूठा। ताली बजाई थी पूरे देश ने मोदी जी के कहने से। अब देश समझ गया, ताली थोड़ा सा मुंह की तरफ करके बजाना चाहता है। इनके कान पे बजाएगा ताली, जब ये ठीक होंगे इनके कान गर्म करने पड़ेंगे। क्या कीजिएगा, 60 लोग किसानों की मौत है, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, मीडिया भी आपके विरोध में है, कैसे लड़ेंगे आप लोग? 7 लाख से ऊपर शहीद हुए थे 47 की आजादी में, 62 तो हुए, अभी वो चलेगा, इन्हें भागते मिलेंगे ये दिल्ली से। उसका भगवान हो, जिसका ना तो मीडिया हमारे पे ठीक, ना हमारे पे सरकार, हमारा भगवान तो हमारे पे है। मंदिर तो मोदी जी जाते हैं, बनारस मोदी जाते हैं, भगवान वो दिखावटी जा, अरे सुनो, वो दिखावटी जा, हम मानते जा। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर किसान पैदावारी करनी बंद कर देगा ना, अपने घर में रख लेगा, तो मोदी जी जुमलाबाजी कर ले, फिर खिला ले, सिर पे लेकर टोकरा कहाँ से लेकर आएंगे खिलाने के लिए, और क्या खाएंगे, फिर गौमूत्र पियेंगे, गौमूत्र भी हमारे घर से निकलता है, वो तो रामदेव का पीना पड़ेगा दोस्त का।
गाय तुम्हारी है तो रामदेव का पीना पड़ेगा, रामदेव का, लाला रामदेव का। चलिए अब अगला सवाल, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो इन्हें सोचना कि भगेंगे खंगे को, हमारा तो काम होने वाला, इन्हें कानून उल्टा लेना। हमारी परेड होगी किसान की, हमें संकल्प कर रखा है 26 जनवरी। सब लोग 26 जनवरी जाएंगे? अरे वीआईपी पास होता है या टिकट लेना होता है? अरे टिकट है। इनको अब भी बता रहा हूँ, रास्ता एक बिल्कुल बढ़िया बीच का। ये रोज पूछते हैं बीच का रास्ता बताओ, बीच का रास्ता बताओ, बीच का बताओ, बीच का बताता हूँ। हमारी पनी जो है वो जिसने झोटा हंगा करे वो वीआईपी पास है। अच्छा भैंस लेके जाएंगे? वीआईपी पास। ये कट्टर हिंदू आ गए। हाँ, कट्टर हिंदू नहीं आ गया, मैं मतलब जो है किसान आया है, हिंदू की कोई नहीं वो है। उनका पास हमने वोट दे के सांसद बना के उनका पास हमने दे रखा, हमें उनके पास की आवश्यकता नहीं पड़ी। की नाम है? हाँ, मेरा धीरज नाम है, धीरज मलिक शामली से। मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा, मैं काले कानूनों का विरोध कर रहा हूँ, सरकार का विरोध कर रहा हूँ। मोदी जी का सरकार तो मोदी जी को नहीं जानता, मैं सरकार को जानता हूँ, भारत सरकार के विरोध में खड़ा हूँ, मोदी जी को नहीं जानता मैं। क्या कर लीजिएगा? सरकार नई बिल वापस लेगी? जो है हमारे पापा जी आदेश करेंगे, 26 तारीख का परेड का कर रखा। अब जो है अपना परेड में जाने के लिए पास लेना पड़ता है। पास तो हमारे पापा जी जैसा कहेंगे ऐसा हो जाएगा, उसकी हमें कोई वो नहीं। मोदी सरकार का विरोध देश का विरोध है। मोदी सरकार का विरोध नहीं, काले कानूनों का भारत सरकार का विरोध है। सरकार तो बिल वापस सरकार पहले सरकार बिल वापस नहीं तो हमारी घर वापसी कहाँ हो रही है? हमारी घर वापसी वोट देके हमने मोदी जी को बिठाया, हमने उन्हें पास दिया। जो देश चला रहे हैं वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं है। जो हमें पास चाहिए। आज से पहले सड़क पे कच्चे सूखे बनियाल सूखे, हमने किसानों ने तो सड़क पे कच्चे बनियाल सुखा दिए। तो मोदी जी सड़क पर ला दिए ना। सड़क क्यों लाते? हम तो संसद तक जाओगे, किसान पद पे जाओगे। मोदी का इधर से आने दिल्ली दिखाया थी, ये 26 जनवरी देखिएगा भाई, हमें 26 जनवरी देखेंगे, ये आपका चैनल तो बता रहे हैं। के जाएगा 26 जनवरी को? के जाएगा? हाथ उठाओ। हाथ में लेके जाएंगे। और सुनो, तिरंगा हाथ में लेके जाएंगे, अगर उसको गोली चलाओगे ना, उस तिरंगे पे गोली चला के दिखाइयो। और सुनो, ये भी कसम खाया काहे दे, हम तो हमारा तो मौका भी कर लगा 26 जनवरी देखने का भाई। वो देखिए कहाँ बता रहा हूँ, सरकार को रोज पूछती दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, दूसरा रास्ता बता रहा हूँ। पहले तो कानून गया भाड़ में, पहले तो माफी मांगो, माफी इस किसान से जिसको आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया। और दूसरी बात, फिर कानून वापसी लो। तीसरी बात, किसान को आमंत्रित करो 26 जनवरी के लिए खुद कि मेरा अन्नदाता आ जाओ अनुशासन में। कितने लोग आप लोग जमा हो जाएंगे 26 जनवरी को? करोड़ों आदमी निकलेगा। कहाँ से रोकेंगे? खेत में भी आएगा, भीत कूद के भी आएगा। सड़क की सड़क थोड़ी है, हमें सारे स्थिति देख रखे। जवान और किसान एक है, जवान और किसान कभी नहीं रुका। मुझे एक बताइए, कोरोना की बीमारी चल रही थी, जब हमारा किसान भाई, हम लोग किसान अपने खेत में कमा रहे थे। इतनी बात समझ में नहीं आ रही। मोदी जी आप लोग की भलाई चाहते हैं, बिल से फायदा होगा। हमें ऐसे बिल नहीं चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए भलाई। हम तो जैसे कर खा रहे हैं ठीक खा रहे हैं। हम मोदी की भलाई चाह रहे हैं, तो रह जाएगा प्रधानमंत्री 3 साल बाद फुटपाथ पे पाओगे कहीं। एक मिनट सुनो एक मिनट, अगर मोदी ने भलाई करनी ना, ये बिल वापसी ले लो, नहीं मर जाएगा। कांग्रेस से बुरा हाल होगा, कांग्रेस की जान बच गई थी इसके कहने के वाले टाइम में। अभी तो 26 जनवरी से पहले सद्बुद्धि आ जाए भारत सरकार को, वरना बहुत सांसद जो हैं अब जो हैं वो किसान की तरफ ही बोलने के लिए मतलब लगे हुए हैं। जो सांसद इधर देखिए, लड़ाई जो है वो आर पार की लड़ाई है। या तो बिल वापस होगा या किसान सड़क पर ही। जो हमारे लड़के सीमा पर लड़ रहे, आज मैं थारे चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं भी बगावत करेंगे, एक टाइम होगा। ये खतरनाक बात कह रहे हैं। सुनो, मंगल पांडे पैदा होंगे बंदूक। एक बात बताइए, एक बात बताओ, अगर उनके चाचा ताऊ भाई यहाँ शहीद हो जाएंगे इनकी गोली थे, वो हमारी सीमा पे की लड़ाई। आप लोग एक बार हर हर मोदी बोलिए पहले। नहीं सुनो भाई, अरे सुन तो ले, अरे सुनो, हम एक बात, आप लोग मोदी विरोधी। हम हर मोदी, अरे सुन तो ले, अरे भाई एक मिनट सुनो, हम हर मोदी बोल ली थी, तो आज वो प्रधानमंत्री। आप लोग राष्ट्रवादी हैं? राष्ट्रवादी हैं? बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोलिए मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी से ज्यादा आवाज में बोल के दिखाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो तो इतने मंत्री नहीं बोलता, वो तो लाल से बोल रहे हैं, हम तो देश प्रेम है। पाकिस्तानी लग रहे हो तब।
भाई आना करा नहीं कोली भर लूंगा। पाकिस्तानी ना कह दिए, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में से गया। नहीं पाकिस्तानी ना कह दिए। नहीं फिर भी पाकिस्तानी को तो ना कह दिए, चाहे कुछ कहिए और कहिए ना कहिए, हम तो हिंदुस्तानी है। जो हिंदुस्तानी है वो मोदी जी का विरोध नहीं करेगा। अरे सुन तो ले फुप्पी का लड़का तुम्हारा जो मोदी का विरोध ना करे। मोदी देश के हीरो है, कल की अवतार है, दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसा वो अवतार अपने लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। जब पिक्चर चलती है ना, जब पिक्चर शुरू होती है 3 घंटे की, तो 2 घंटे अमरीश पुरी हीरो रहता है पिक्चर में। अमरीश पुरी हीरो रहता है, सब कुछ उसी की चलती है। और फिर अमरीश पुरी का क्या हाल हो वो देख ले। अरे झांसाराम हीरो आगे, हीरो असली हीरो सड़क पे है। अब अमरीश पुरी की बारी है। अमरीश पुरी ने कम रोल करे होंगे पिक्चरों में। इनकी फोटो उठा लो, कभी तो सिर पे टोपी, कभी टोपा, कभी बिप्पी, कभी लिप्पी, पता ही नहीं चलता। इसका बाण तीर पे तो बाण उल्टा लगा हुआ है, ये उल्टा बाण लगा रखा है एक वीडियो पे। आप लोग की तो सही कर रखा है, नाथ लगा रखा है किसानों। इसका इलाज लेकर आया किसान, ऐसा सुधार कर जाएगा। मोदी ने जितने भी आंदोलन हुए सारों में विजय सफल करी। इसमें भी क्या उसकी शेर तो लड़ाई हुई, ये भी क्या पता लग जाएगा कहाँ आंदोलन क्या हो और क्या किस ढंग से टक्कर लेने वाली हो। अरे की कर लोगे आप तो समाजवादी लग रहे हो, अखिलेश के आदमी लग रहे हो, देशद्रोही। कौन कह रहे भाई आना क्या है, हम तो किसान हैं। अरे किसान के पास महंगा कपड़ा कहाँ से आ जाएगा? किसान गरीब ही रह गया, मतलब किसान जो है वो भूल जाओ। ये बात मत कहो, वो किसान है, घर में गाड़ी है। किसान प्यूमा का ट्रैक सूट पहनता है। बताइए सुनो, अच्छा किसान अपने हाथ से मेहनत करके पूमा का टैक्स सूट नहीं पहनेगा, और इनसे पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? जब नौजवान मेरे सुनो जहाँ रात दिन घुमा हुआ होता है पैसा, जो मेरे नौजवान मोदी 1 लाख रुपए का सूट बेचा पहने ने भी मारे भी तो क्या था रे? जो मेरा नौजवान भर्ती हो रहा, सीमा पर सुरक्षा कर रहा, शायद हर परिवार में से कोई ना कोई होगा, तनख्वाह तो आती होगी, शायद वो हमें दे रहे होंगे। भाई जो है तुम भी पैर का। अरे मोदी जी की बात मान लीजिए ना आप लोग। सुनो, अरे भैया एक सेकंड, आखिरी वो करूंगा मैं। देखिए मोदी जी जो है, या तुम सरकार कहती है किसान पर ट्रैक सूट कहाँ से आया, अच्छा कपड़ा कहाँ से आया, ये नाचने वाली मंत्री बना दी, जहाज में बढ़ा, दूसरी साड़ी में लिख रहा है, तीसरी साड़ी में, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं उनसे पूछ लो जाके। अरे मोदी का उतरा हुआ सूट बिकता 50 लाख का, क्यों चाय वाले पे कहाँ से आगे पैसे? भाई किसान तो मेहनत करके पैसे लाए। मुझे एक बात है, 1 लाख का पहन रखते हैं मोदी जी। मुझे एक बात है, कौन से प्रधानमंत्री ने आज तक इतना महंगा सूट पहना? इन्होंने तो उसको भी फेल कर दिया। अच्छा, मोदी समर्थक कह रहे हैं कि आप लोग नकली किसान हैं। देखो नकली असली की, अगर वह हमें नकली किसान मान रहे फिर मारता वार तो क्यों करे? वार तक कर दो वही बलवा में भाई, बलवा में जवाब देना है। अगर हम नकली है फिर वार तो क्यों करें? आप लोग चीन से आए हैं? अरे सुन तो ले ये बदकार हम तेरी के बड़ी बने चीनी माल है आप लोग। चीनी एक मिनट चीन में भाई का छोरा ब्याह रखा है, इस भाई का छोरा ब्याह रखा चीन में है, रिलेशन बता के करे? जवाब नहीं। तो देखिए बताऊंगा असली है किसान का नकली है। 26 तारीख को बता क्या कर लेंगे? बगल दरगाह वहीं जाएंगे दिल्ली में, परेड में शामिल होंगे। परेड हम करेंगे, हम करेंगे हमारे पे जो है परेड में शामिल होंगे। गोली चलवा दे मोदी मारे। ये है किसान का जज्बा, इसे कहते हैं शेर। 75 साल की एज है उस बुजुर्ग की, मेरे बापू की, जो परेड में शामिल होगा सबसे पहले। मोदी जी ने हर मेकअप करके देख लिया। अब मोदी जी को जो किसानों के जो घर परिवार में बच्चे हैं, जो बीवी बच्चे हैं, जो बहन बेटियां हैं, वो जाएंगी जंतर मंतर पे, और उनका एक मेकअप बाकी है लिपस्टिक लगाने का। उसके एक लिपस्टिक और लगानी बाकी है। मोदी जी को लिपस्टिक लगा देंगे? हाँ, जो किसानों की जो महिलाएं हैं वो लिपस्टिक का मेकअप रह रहा है, वो और लगाना बाकी रह रहा है, वो और लगा देंगे। उसके सारे मेकअप करके छोड़े। कह रहे नाम तो मैं नहीं लूंगा मीडियम के माध्यम से, लेकिन यूँ कहूँ कि 20-30 जोड़ी सूट सिलवार सिमा के रख ला। अगर दिल्ली से बाहर भागना तो सूट सिलवार से निकल सके, वैसे नहीं निकलेगा। आप पूछ रहे 56 इंच का सीना मोदी जी का, गलत फहमी है। इनने सारे कुनबे का बता दिया था, इसका अकेले का ना। ये जो ये पात्रा घूम रहे ना, ये इसके पिल्ले सबकी नाप के बता दी थी। ये तो बुजदिल बैठा कुर्सी पे। तो देखिए किसान बिल्कुल तैयार नहीं है प्रदर्शन खत्म करने के लिए। सरकार और किसान आमने सामने है, और मीडिया जिस तरह से किसानों को बदनाम कर रही है, उससे साफ है
कि भारत की मीडिया जो है वो पूरी तरह से देश की जनता के नब्ज को नहीं समझ पा रही है। किसान जो है वो किसी कीमत पर बिना बिल वापस लिए घर जाने को तैयार नहीं है। कैमरामैन वैभव के साथ शंभू कुमार सिंह, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं